Welcome back to the Dial C Special. I'm with Yusuf Pathan. Yusuf, we've spoken a lot about your formative years. We've spoken about your Ranji season and how you stormed into the Indian side. It is believed that you yourself said that the moment the senior players are not there, your brother Irfan wasn't there that time. He was recuperating from an injury. You were made vice captain. You also told that if in case Jacob Martin is not fit, you'll have to captain, so you need to show more responsibility. It's from there on you begin to realize that now you're a senior member in the system. उसे 2003 में जब 3 या 4 में मैं वापस रणजी ट्रॉफी में जब खेला तब मुझे वाइस कैप्टन बनाया गया था। तो वो एक था कि एज ए वाइस कैप्टन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जिस तरह से कप्तान परफॉर्म करता है उसी तरह मुझे भी करना है। और काफ़ी कुछ 2008-2009 में काफ़ी कुछ सीखा भी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए गेम के लिए, वो अप्रोच किस तरह से होना चाहिए। तो वो चीज़ें भी बहुत कुछ सिखाया मुझे। कई सीनियर प्लेयर्स को मैंने देखा खेलते हुए, तो उनके साथ रहते हुए मैं काफ़ी कुछ सीखा भी क्रिकेट के बारे में और किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बहुत सीखा उस दौरान। राइट, जब आप नेट्स में जाते हो, मैंने सुना है कि आप सबके प्रैक्टिस के बाद 30-40 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो और कोच को भी अपने साथ रखते हो फॉर द अनडिवाइडेड अटेंशन। ये बचपन से करते आ रहे हो आप? बचपन से करता आया हूँ, लेकिन जिस तरह से खेलता गया मैं उस तरह से ज़्यादा करता आया हूँ। बचपन से करता था लेकिन कम करता था उस दौरान, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट खेलता गया, जिस तरह से समझ आई कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो हमेशा वो चीज़ मैंने उसको बढ़ाया है। यूसुफ, ऑफ कोर्स अभी हम लोग बात करेंगे आपको उस इनिंग्स के बारे में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड देन योर एंट्री इनटू द वर्ल्ड कप. It was probably your best phase you would consider in your entire career with the Indian side, New Zealand South Africa series. में भी आना बहुत बाकी है, Of course. आना बहुत बाकी है, लेकिन उस दौरान में काफी कुछ सीख कर आया था और काफी कुछ जो आपने वो टाइम पे किया, वो 2008 से 2009 में क्या नहीं किया कि वो छोटे से गैप में आपने किया? जिस तरह से कहा कि वो छोटे से फेज में मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और काफी कुछ बैटिंग करने को मिला मिडल में। अगेंस्ट न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसे हुआ था, 30 ओवर आई थिंक खेलने के बाकी थे और एक टाइम था जब आपने एक रन, आई गेस यू लेवल द स्कोर और आपने अपने आप को ऐसे किया। वी रिमेम्बर दैट. Was that Yusuf Pathan trying to say that, listen, yeah, I am trying to win matches for the side. I am a finisher. I am a match winner. And that's why the happiness and the entire euphoria within you that finally I won a match for India single-handedly. Obviously, डोमेस्टिक में ये सारी चीज़ें की है और मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट जब करूँगा तो मैं अपनी टीम को अपने आप में जीत सकता हूँ। और मैंने उस मैच में किया कि 300 रन करने थे हमें और हमारी विकेटें गिर चुकी थी जल्दी। कुछ बहुत ही कम रन में 5-6 विकेट गिर गए थे और मैं खेल रहा था उससे। मैं और मेरा और रोहित का पार्टनरशिप हुआ, उसके बाद तिवारी के साथ मेरा पार्टनरशिप हुआ। तो ऑब्वियसली मैं ये सोच रहा था कि मैं एंड तक खेलूं और टीम को जिताऊं। और हम लोग कुछ 2 या 3 ओवर पता नहीं कितना ओवर्स पहले मैच जीत गए थे, 300 रन चेस किए। क्योंकि उस प्रेजेंटेशन में गौतम ने कहा था कि आई हैव नेवर सीन सच एन इनिंग्स एंड Yusuf Pathan is one of the few batsmen who's capable of repeating such moments. You've played under 3 captains. You've played under MS Dhoni. You're playing under MS Dhoni, of course. You played under Gautam Gambhir as well, and you've played under Shane Warne. Now, as Yusuf Pathan, of course, you've seen 3 different leaders, but have you been 3 different players under 3 different leaders, or you've been the same player, or the leader brings out a new Yusuf Pathan? लीडर के ऊपर है कि वो कितना यूसुफ पठान को बाहर निकाल के लाता है, जो एबिलिटी उसके अंदर है वो कितना उसको यूज करना चाहता है। और ऑब्वियसली तीनों कैप्टन ने अपनी तरह से उसको यूज किया है और हर एक का सोचना अलग होता है, हर एक का थिंकिंग अलग होता है, तो अप्रोच अलग होता है। लेकिन मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि कैप्टन क्या मेरे से चाहता है और मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ उसको। Right, you were talking about the South Africa series. Before the series, I had read somewhere that Irfan Pathan had spoken to you and told you will really excel in South African conditions. उनको कैसे पता पड़ा था कि you'll enjoy such conditions and you'll do well? साउथ अफ्रीका जाने से पहले वो बात कर रहे थे हम लोग, तो बता रहा था कि तू बहुत इंजॉय करेगा वहाँ पे क्योंकि अच्छा बाउंस होता है। क्योंकि ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला था साउथ अफ्रीका में पहले। मैं गया था तो 2020 वर्ल्ड कप खेला था वहाँ पे, तब एक ही मैच खेला था, बाकी प्रैक्टिस में लेकिन एक बॉल जो है उसको भी मार दिया आपने।
नहीं, वही गेम है मेरा। ऑब्वियसली मेरी टीम को जो चाहिए, मेरे से जो एक्सपेक्ट करती है मेरी टीम, वो यही करती है कि क्विक रन बनाने। तो इरफान, हम लोग बैठे थे तो यही बात कर रहा था इरफान के साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा विकेट होता है इस टाइम पे, अच्छा बाउंस होगा, अच्छा बॉल आएगा तेज, बस इतना है कि थोड़ा टाइम लेना वहाँ पे। जब अगर मिले टाइम तेरे को बैटिंग करने के लिए, ज़्यादा ओवर्स मिले तो थोड़ा देखना, क्योंकि तू जो शॉट्स खेलेगा वो अच्छे क्लियर होंगे, क्योंकि अच्छे बॉल आता है, बॉल हार्ड रहता है, तो जो शॉट्स खेलेगा सब कुछ क्लियर होगा। Right, Yusuf had said that in many places written that Yusuf Pathan is limited in his shot making. He has only a unidimensional hoik over mid wicket, and he at times he's been figured out with the bounce as well. And bowlers now know not to bowl it up to him. How do you react to such statements? And do you really think that you're unidimensional? And what do you have to say when we say that people have figured out your strength and now they'll not bowl you, they'll bounce you out? आप क्या बताना चाहोगे इन सब के बारे नहीं, में? कुछ नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि लोगों का काम यही रहता है, क्योंकि जो लोग फ्री बैठे होते हैं तो ये सारी चीजें करते रहते हैं, क्या पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो जितने, अगर मैं ज्यादा, कोई भी बैट्समैन होगा अगर 2 ओवर के लिए क्रीज पे जाता है, अगर उसको बाउंसर दिया जाए तो ऑब्वियसली वो सोचेगा कि यार 2 ओवर खेलने को मिले, किस तरह से हैंडल करूं। लेकिन जब आप 10 ओवर 20 ओवर खेलते हो, 25 ओवर खेलने के आपके पास है, तो बैट्समैन सोचता है कि ठीक है कितने बाउंसर मारेगा। और ऑब्वियसली मैं जब भी बैटिंग में आता हूं तो हर टीम ये सोचती है कि इसको बाउंसर डाल के डराया जाए, लेकिन उनको साउथ इतना, अफ्रीका में भी बाउंसर डाला ऑब्वियसली था। उनको लेकिन इतना नहीं पता है कि नंबर्स और कितने खेलने के बाकी है। अगर ये 2-3 बाउंसर इसको डाल दिए, लेफ्ट कर दिए, उसके बाद क्या होगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में ये सारी चीजें हुई, क्या हुआ, बाउंसर को मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बाउंसर पे 6 मारे मैंने 100 किया, 94 पे था, बाउंसर डाला और मिड विकेट छक्का गया, 100 हुआ मेरा। साउथ अफ्रीका में यही चीज हुई, बाउंसर डाले, लेकिन मेरे पास बहुत सारा टाइम था खेलने के लिए, सोचने के लिए बहुत सारा टाइम था। तो ये सारी चीजें होती है कि आपके पास सब टाइम होता है तो सारी चीजें आपको इजी लगती है। और सारे बॉलर्स यही सोचते हैं कि भाई डालेंगे तो ये होगा। और अगर मैंने पहले 1-2 ओवर निकाल दिए उस पीरियड में, मुझे पता है कि वो कहीं पे भी बॉल डालेंगे, मुझे रन्स करने हैं। और ओपोनेंट्स हमेशा डरा रहेगा कि जब तक विकेट पे है क्या क्या होगा, कितने रन्स आएंगे ओवर्स में, और उनको भी बचना है। तो ये सारी चीज़ें होनी है। और मैं कभी किसी के स्टेटमेंट से कभी भी सोचता नहीं हूँ कि इसने ये कहा, इसने ये कहा। ठीक है, उनका कहने का काम है, वो कहेंगे, मुझे अपना क्रिकेट खेलना है। यूसुफ बहुत कुछ कहा है अभी जो वर्ल्ड कप के बाद और वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद कहीं लिखा गया था कि टाइम इज रनिंग आउट फॉर यूसुफ पठान। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे रिएक्ट करोगे? मैं कभी सोचता नहीं हूँ कौन क्या बोलता है, मुझे अपनी क्रिकेट खेलनी है, यहाँ तक पहुंचा हूँ क्योंकि मैंने इतना कंट्री के लिए किया है। डोमेस्टिक खेलता हूँ, वहाँ पे मैं इतना परफॉर्म कर रहा हूँ, आईपीएल खेलता हूँ, आईपीएल में इतना परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ किया है जो एक क्रिकेटर को करना चाहिए। You worked hard, you've climbed the ranks, you've earned your stripes, so you feel vindicated of what you've done through the years. But Yusuf, अगर देखा जाए आपका last 2 seasons and the last 2 outings, World Cup and West Indies, you feel you've थोड़ा consistency में थोड़ा ये हुआ है, or you feel the opportunities were limited and you played to the situation and probably that's when you couldn't excel. How do you look at the World Cup and the series against West Indies? Obviously वर्ल्ड कप में जितने मैचेस खेला हूँ, पहला मैच खेला बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2-3 ओवर खेलने के आया, तो ऑब्वियसली मुझे शॉट्स खेलने हैं। अगर मैं ये वर्ल्ड कप के अंदर नॉट आउट ज्यादा दे रहा था तो शायद मैं ड्रॉप ही नहीं होता टीम से, कि 11 से ड्रॉप नहीं होता। एक इनिंग मैंने आयरलैंड के सामने के लिए 30 रन नॉट आउट किए। बाकी के टाइम पे, एक साउथ अफ्रीका के टाइम पे ये है कि मैं जल्दी आउट हो गया क्योंकि पावर प्ले था और मुझे शॉट्स खेलना था। शायद मैं अगर वो नहीं खेलता तो वो सारी चीजें नहीं होती। लेकिन मुझे ये है कि मुझे जो क्रिकेट खेलनी है और जिस तरह से मैं क्रिकेट खेलता आया हूँ उसी तरह मुझे खेलनी है। ठीक है, अगर मुझे ये है कि आपने पूछा कि एवरेज के बारे में, तो अगर एवरेज के बारे में सोचूंगा मैं और एवरेज के लिए खेलूंगा तो मैं कभी ड्रॉप नहीं होगा। कोई क्रिकेटर ड्रॉप नहीं होगा अगर कोई एवरेज के बारे में सोच के खेलेगा। अगर टीम के बारे में आप सोच के खेलते हो कि मुझे टीम के लिए इतना करना है, तो हो सकता है आप ड्रॉप हो गए, हो सकता है आपको टीम में नहीं लेंगे, लेकिन नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। No, that's a very fine way to move forward in life, and it's quite understandable that आप जितना भी कुछ करना चाहते हो वो टीम के लिए करना चाहते हो. How much has your bowling helped you in this stage? How much? Because at the end of the day, you're not a batsman, you're now an all-rounder. Sometimes you become a bowling all-rounder taking 3 wickets. Sometimes you score a 50, you become a batting all-rounder.
How much of help and how much are you working on your bowling now? ऑब्वियसली बॉलिंग में काफ़ी वर्क कर रहा हूँ. देखो एक कैप्टन के लिए बहुत इजी हो जाता है कि आपके पास Options, utility factor आपका आ सबके जाता है. पास हो. हमारे पास 3 फास्ट बॉलर है, एक फास्ट टाइम बॉलर है, 2-3 फास्ट टाइम बॉलर है, 2 रेगुलर Specialist स्पिनर है या एक स्पिनर है टीम में. अगर एक स्पिनर के साथ खेलते हो तो 5 टाइमर बॉलर आपके पास 2 स्पिनर है, जैसे कि ना, तो वो डाल देते कुछ 5-4 ओवर, तो दोनों मिला के डाल देते, फास्ट बॉलर डाल देते. तो सामने वाले भी टीम को भी सोचना पड़ता है कि अभी ये कौन करेगा, बॉलिंग स्ट्रेटजी क्या होगी. तो कैप्टन के लिए काफ़ी ऑप्शंस बढ़ जाते हैं. तो मैं हमेशा वर्क करता हूँ और हमेशा सीखने को देखता हूँ. हमेशा जो हमारे रेगुलर स्पिनर हैं उनसे, उनके साथ बॉल डालता हूँ, उनसे सीखने को मिलता है. हमारे जो बैट्समैन हैं उनसे सीखने को मिलता है काफ़ी कुछ. तो ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ नेट्स में. Right, as Yusuf mentioned, it's so very important to be that utility bowler and the option for a captain in the bowling department. But in the batting department, he is a necessity today. We'll take a short break, much more when we come back. Don't go anywhere.